सबसे पहला जो लैंग्वेज पेपर आपका है वो कॉमर्स पेपर से भी इजी है, क्योंकि कॉमर्स में तो रहता था कि कम से कम डबल रहता था, 50% एक आंसर देना था। यहाँ हर ऑप्शन में मिलेगा 5-5 जब एक देना है। जब पहले स्टूडेंट को पैटर्न नहीं समझ में आता है, सबसे पहले बताना चाहते हैं इंग्लिश के लिए कि 100 मार्क्स का है, जिसमें 100 मार्क्स का पहले ऑब्जेक्टिव आएगा और 50% देना है। 100 मार्क्स का जो ऑब्जेक्टिव रहेगा उसमें जितने है कि 40% रहेगा आपका बुक से और 60% को 30 से 35 तक, तो मिनिमम 30 मैक्सिमम 35 करना। ग्रामर से बहुत कम, क्योंकि ग्रामर में हम लोग का रिस्क ज्यादा है। उसके बाद कितना का पता ही नहीं चलता है एग्जाम में कि कैसे कैसे लिखे। अभी डिटेल चला ही रहे हैं हम। पहला नंबर तो आप लोग समझ लीजिए कि जो ऐसे आपका आएगा, ऐसे 5 रहेगा और 5 में एक ऐसे ऐसे का कंटेंट क्लियर होना चाहिए, कोटेशन जो होता है वो सही होना चाहिए। और दूसरी सबसे बड़ी बात है कि 18, 19, 20, 21, 22, 23 सिर्फ 6 साल बोल रहे हैं। 6 साल का जिस स्टूडेंट का कैपेसिटी है ऐसे रहेगा, आपको एक ऐसे लिखना है और 5 ऐसे जो है वो आपको ऐसे का कंटेंट जो मेरा पढ़ने वाला स्टूडेंट ओके करने लिया है। मेन मायने ऐसा है कि लिख देना कंटेंट क्या होना चाहिए, कॉपी का प्रेजेंटेशन कैसा हो। तो पहला टॉपिक आपका पहले शॉर्ट में समझ, इसमें डिटेल चलेगा ही। पहला टॉपिक तो ऐसे है कंफर्म, ऐसे आपको रहेगा 5 को कोई एक ऐसे देना है। लेकिन किताब से भी हम अलग चलेंगे। हमारा ये कहता है कि 150 से 200 वर्ड में देना है, नहीं मेरा है कि 150 से 250 वर्ड में, यानी कम से कम 3 पेज पैराग्राफ भी चेंज करके कोटेशन वगैरह लेकर के। दूसरा क्वेश्चन आपका, एक क्वेश्चन प्रोज से आएगा, एक क्वेश्चन पोएट्री से, है ना जी। इसमें 4 रहेगा, एक का आंसर देना है, बीच का लाइनिंग्स रहता है। 3 क्वेश्चन हो गया। 3 क्वेश्चन के बाद चौथा क्वेश्चन में लेटर और एप्लीकेशन है। प्रायोरिटी हमको ऐसा देना है जिसमें हमको 5 में 5 पास मिले, तो वहां प्रायोरिटी हम देंगे एप्लीकेशन को, लेटर नहीं। एप्लीकेशन का लिखने का कंटेंट, हेडिंग। इसके बाद आपका बुक जो 3 ठो है, तीनों बुक मिला के आपका 2 बुक, 2 इसमें 3 से आएगा ना, नहीं 2 से, हाँ 2। अच्छा इसमें प्रोज और पोएट्री से आ गया। अब एक क्लियर है, इसमें 5 नंबर जो क्वेश्चन है इसमें पूरा रहता है 10 क्वेश्चन। जो किताब का क्वेश्चन आंसर रहेगा उसमें से कोई 5 आंसर देना है आपका, जिसपे आपको मतलब आपको हो सकता है कि 10 में हमको 8 आ रहा है, लेकिन जिस पर ओवर कॉन्फिडेंस है, कंटेंट क्लियर है, वो कर लेना है। छठा क्वेश्चन में देखिए 2 समरी आता है और 2 ऐसा है जो बहुत कमजोर स्टूडेंट एग्जाम में कर सकता है। एक प्रोज से एक पोएट्री से आता है राइटर का चाप बिलान करने के लिए, और उसमें कभी गलत नहीं तो उसमें आप क्या करिए कि एक समरी लिख दीजिए, अगर प्रोज का जो मिलान करने का आता है क्योंकि इसमें आपको सॉलिड मार्क्स मिलेगा। और अगला जो है 7 क्वेश्चन था, एक है पैसेज और एक क्या है प्रेसिस राइटिंग। इसमें प्रायोरिटी दीजिए, कौन ये है पैसेज का। 7 ही क्वेश्चन आपका रिटर्न का है। अब 7 क्वेश्चन में 7 क्वेश्चन रिटर्न का है। अब डीपली चलेगा कि जो मेरा ऑब्जेक्टिव है, तो ऑब्जेक्टिव में हम चैप्टर में करेंगे कौन ऐसा। पहला तो एग्जाम निकलना वाला बात है, एग्जाम का हो गया 18 से 30 को निकल जाएगा, लेकिन पहले हम लोग को प्रिपरेशन करना है। ऐसे समरी और एप्लीकेशन, ये सबका लिखने का टेक्निक होता है, लिख तो सब कुछ देखा। अब चलो आगे तुम। तो ऑब्जेक्टिव में सबसे पहले तो 100 क्वेश्चंस आता है, जिसमें से हम लोग को 50 क्वेश्चंस को अटेम्प्ट करना रहता है। 50 मार्क्स का आपका पूरा ऑब्जेक्टिव रहता है, जिसमें से 3 चीज में से आता है कि आपका बुक जो रेनबो है उसमें से 30 मार्क्स का अप्रॉक्स में आता है, कभी 29 कभी 31 ऐसे आ सकता है। और स्टोरी ऑफ इंग्लिश में से आपका 10 मार्क्स का आता है। और ग्रामर जो होता है वो 60 मार्क्स का होता है। ये हमेशा कंफर्म रहेगा कि 60 मार्क्स का ही ग्रामर आता है, जिसमें से आपको बहुत सारे टॉपिक्स हैं, जैसे कि आपका 10 से आता है आर्टिकल्स हो गया, मॉडल्स, एक्टिव पैसिव, डायरेक्ट इनडायरेक्ट, कॉम्बिनेशन और सेंटेंस, ये सब जो मेन टॉपिक्स है, जिसमें से आपके कम से कम 35 to 40 मार्क्स के क्वेश्चंस आ जाते हैं। और बाकी इसके बाद कुछ जैसे आपको करेक्शन करने के लिए आएगा कि जैसे कोई वर्ड दे दिया जाएगा गलत वर्ड, जिसका एक्चुअल मीनिंग आप लोग को सुधार करके लिखना रहेगा। कुछ नॉर्मल कॉमन सेंस से बनने वाले भी क्वेश्चंस बहुत सारे रहेंगे, जो आप लोग अपने कॉमन सेंस से उसमें सॉल्व कर सकते हैं, जो ईजी रहते हैं। और कुछ तो क्या होता है कि आप जब 18 से 23 का जो क्वेश्चन बैंक करेगा, उसमें से 2 कॉपी आपका कम से कम भी तो 30 मार्क्स का एटलीस्ट आपका ग्रामर से टकरा जाएगा। थोड़ा बहुत शायद हो सकता है कि ही की जगह शी कर दे, लेकिन बाकी सब चीज सेम रहेगा।
तो उसमें से आपको ग्रामर लेकिन आपको अटेम्प्ट नहीं करना है, पहले आपको सबसे पहले अटेम्प्ट करना है बुक का क्वेश्चंस जो 30 मार्क्स का और 10 मार्क्स का रहता है। इसमें से आपको कम से कम भी ट्राई करना है कि 30 to 35 के बीच में आपको सही हो जाए कम से कम ऑब्जेक्टिव, और उसके बाद फिर आपको जाना है ग्रामर पोर्शन पे, जिसमें जो कि इजी टॉपिक्स है, जैसे टेंस हो गया आपका इजी टॉपिक है, मोडाल्स भी आपका इजी टॉपिक है, आर्टिकल्स आपका इजी टॉपिक है, और इसमें के बाद भी कॉम्बिनेशन आपका इजी टॉपिक है। इस सब में से भी आप कम से कम 20 से 25 मार्क्स का इजिली स्कोर कर सकते हैं। बाकी आपको अभी से भी टाइम है, तो आप पूरा प्रिपरेशन करके जाइए। तो इसके बाद आप इजिली 50 मार्क्स तक तो अटेम्प्ट कर लेंगे ऑब्जेक्टिव में। और इसके बाद जो रेनबो से आता है वो आता है आपका कि बुक का नाम आ गया कि इस बुक में रेनबो में जैसे 11 चैप्टर्स आपके प्रोज में है और 10 चैप्टर्स आपके पोइट्री में है। तो प्रोज के राइटर का नाम आ जाएगा कि इस चैप्टर के राइटर कौन है, और उनके बारे में अबाउट में मतलब अबाउट राइटर के बारे में जो भी होता है कि उसका डेट ऑफ बर्थ, उसका मतलब जिस दिन उनकी मृत्यु हुई, जो जो उनका अचीवमेंट्स रहा है, ये सारा चीज आपका इसमें इंक्लूड हो जाता है। तो वो आपको अबाउट वाला सारा याद कर लेना है। स्टोरी ऑफ इंग्लिश में तो आपको सबसे पहले क्या होगा कि आपको बुक पढ़ना रहेगा, और उसमें जो जो इंपॉर्टेंट डेट्स हैं, जैसे कि जो भी ओल्ड इंग्लिश कब से स्टार्ट हुआ, न्यू इंग्लिश, मिडिल इंग्लिश कब से स्टार्ट हुआ, फिर आपको ये याद करना होगा कि इस इंग्लिश पीरियड में कितने सारे राइटर्स आए, जिन राइटर्स ने क्या क्या बुक्स लिखे, वो मोस्टली उसी से क्वेश्चंस उठते हैं, और उसमें से आप कम से कम भी तो 5 to 6 मार्क्स के इजिली स्कोर कर पाएंगे 10 में से। हो सकता है कि कुछ कुछ डेट्स नहीं याद रहे या फिर कुछ कुछ बुक्स के नाम नहीं याद रहे, आप कंफर्म नहीं रहे, तो उसको स्किप कर देना है। बाकी क्योंकि आपके पास ग्रामर में ऑप्शन है कि आप 20-25 मार्क्स के बना सकते हैं, तो आप उधर से कवर अप कर सकते हैं। तो इसमें से आप इजिली आपको समझ में आ गया होगा कि किस तरह से बाकी अगर टॉपिक होगा तो आप ओके इंग्लिश एकेडमी पे सारा इसका दिया हुआ है कि आपको कौन कौन सा टॉपिक पढ़ना है, कौन कौन सा नहीं पढ़ना है, ये सारा चीज आपको दिया हुआ है, तो आप वहां से भी पता लगा सकते हैं अच्छे से। और अब इसके बाद हम लोग आते हैं सेक्शन बी पे। इरेज का है, इरेज करने के लिए कुछ ऐसे का पॉइंट ऑफ कंटेंट देखना क्या है। तो ऐसे में क्या होता है कि आपको 150 to 200 वर्ड्स में लिखना रहता है, लेकिन आप वो उम्मीद करते हैं क्योंकि ये 8 मार्क्स का क्वेश्चन रहता है, तो इसमें आपको वो उम्मीद करते हैं कि आप कम से कम भी तो 3 पेज लिखे। एग्जाम में आपका कॉपी ऐसे नहीं ऐसे आता है, आप लोगों को अगर पता होगा तो कि इस तरह से कॉपी आता है, तो आपको 3 पेज कम से कम भी तो भरने का ट्राई करना है। उसमें हो सकता है कि आप 2.5 पेज भरे, वो भी ठीक है, लेकिन 3 पेज का आपको ट्राई करना है। उसमें सबसे पहले आपको क्या करना है कि इंट्रोडक्शन लिखना है आपको। सबसे पहले आपको पॉइंट इंट्रोडक्शन का लिखना है, जिसमें आप कम से कम भी तो हाफ पेज से ज्यादा आप लिख सकते हैं, मतलब 7-8 लाइन आप लिख सकते हैं, क्योंकि आपका जो वो कॉपी रहता है ना, उसमें आपका टोटल 23 लाइन्स रहता है एक साइड पे। तो उसमें आप कम से कम ट्राई करो कि 8 से 10 लाइन आप कम से कम इंट्रोडक्शन का लिखो। उसके बाद आपको पैराग्राफ चेंज करना, मतलब 1 लाइन आपको छोड़ देना है। उसके बाद फिर आप यहाँ से स्टार्ट करो, क्योंकि आपको ज्यादा ट्राई करना कॉपी को भरने का, क्योंकि जितना ज्यादा आप कॉपी भरेगा उतना ज्यादा आपको कॉपी अट्रैक्टिव लगेगा और मार्क्स कम कटता है उसके बाद। तो आप जितना ज्यादा ट्राई करेंगे लाइंस छोड़े और उसमें गैपिंग करके क्वेश्चंस में लिखे, जैसे एक वर्ड लिख रहे उसके बाद थोड़ा सा गैप कम से कम रखे, उसके बाद लिखे, लेकिन ज्यादा भी नहीं कि जिसके कारण लगे कि वो कॉपी भरने का ट्राई किया, वैसा नहीं रहे। लेकिन आपको कम से कम थोड़ा गैपिंग मेंटेन करके रखना है। और एक लाइन, जैसे यहाँ मान लीजिए आपका इंट्रोडक्शन पूरा खत्म हुआ, तो आपको 1 लाइन छोड़ करके यहाँ से आपका इंट्रोडक्शन स्टार्ट करना है, फिर यहाँ से बॉडी स्टार्ट करना है, और फिर बॉडी में आपको कम से कम 3 पैराग्राफ लिखना है। बॉडी में जो भी आपका जैसे इंडियन डेमोक्रेसी है, चाहे जो भी है आपका टॉपिक, उसके रिलेटेड आपको 3 बॉडी लिखना है। और बॉडी में भी आपको जो भी चीजें याद है उसको आप अपने वर्ड्स में करके लिख सकते हैं, ऐसा नहीं कि कोई डिफाइंड वर्ड्स में लिखना है आपको। और फिर लास्ट में आपको क्या करना है कि जब आपका 3 बॉडी और तीनों बॉडी जब एक पैराग्राफ खत्म हो, तो फिर आपको 1 लाइन छोड़कर फिर ऐसे लिखना है, फिर खत्म हो तो वैसे एक लाइन छोड़ करके आपको लिखते जाना है। और लास्ट में जब कंक्लूजन का टाइम आएगा, तो कंक्लूजन के टाइम पे भी आपको पूरा जो आपने इंट्रोडक्शन से लेकर के जितना बॉडी लिखा उस सब को पढ़ने के बाद, जो आप खुद से ही लिखे, लेकिन उसको पढ़ने के बाद आपका उस पर क्या राय है, उसको उससे रिलेटेड कम से कम 6-7 लाइन लिखिए, और उसको भी ऐसे करके कि 1 लाइन छोड़ करके यहाँ से स्टार्ट करिए और उसको भरिए, ताकि इससे आपका 3 पेज आराम से भर जाएगा। लेकिन इसमें भी होता है कंडीशन कि आपको 8 में से 8 मार्क्स नहीं मिलता है, आपको 6 to 7 मैक्सिमम मार्क्स मिलेगा, लेकिन इतना मिल जाएगा आराम से। मतलब कंक्लूजन रहेगा। हाँ, कंक्लूजन रहेगा लास्ट में। और एक और चीज क्या होता है कि जब आप सेक्शन बी में जाएंगे, जब आप क्वेश्चंस आंसर या फिर जो भी सॉल्व करेंगे, तो जब आपका एक कंप्लीट हो तो आप नीचे में एक कम से कम लाइन ऐसे ड्रॉ कर दीजिए, ताकि आपको ये समझ में कि हाँ इस क्वेश्चन का यहाँ पे एंडिंग हो गया, आप दूसरा क्वेश्चन हम स्टार्ट करने जा रहे हैं। तो ये करना, इससे आपका कॉपी का प्रेजेंटेशन थोड़ा अच्छा लगता है, और सामने वाले को भी लगेगा कि थोड़ा प्रोफेशनली राइट किया है इसने, तो उस पर भी ध्यान दीजिएगा।
इसके बाद फिर आपका जो आता है कि वो लाइन एक्सप्लेनेशन आता है कि प्रोज से पोइट्री से चार क्वेश्चंस रहेंगे, चार में से किन्हीं एक को आपको बनाना है। तो इसका फॉर्मेट जो है आपको ओके एकेडमी पे मिल जाएगा अच्छे से, आप वहां से जाकर के चेक कर सकते हैं। और ये भी कोई इजी नहीं रहता, अगर आप 2-3 बार भी अगर आप रिवीजन अच्छे से कर लेंगे, अभी तो 7 मंथ है, इसका सिलेबस 1 मंथ से ज्यादा का नहीं, अगर आप अभी से 3-4 रिवीजन भी अगर आप कर लेते हैं पूरे बुक का ना, तो आपको हर एक लाइन समझ में आएगा कि यहाँ पे क्या। और लाइन्स में भी क्या है कि लाइंस जितना दिया रहता है ना वो 1, 2, 3, 4 मैक्सिमम जाएगा, उससे ज्यादा नहीं जाता है, लेकिन आपको उतना कम में नहीं लिखना है। इसको भी आप कम से कम 4 मार्क्स का है तो 4 मार्क्स का कम से कम आपको 1 पेज में मतलब कि एक पूरा ऐसे भर देना है। और उसमें भी आपको कैसे लिखना है कि सबसे पहले आपको ये लाइन कौन सा, सबसे पहले लिखना है कि ये हमारे बुक रेनबो से लिया गया है, उसके बाद आपको बताना है कि कौन सा चैप्टर से लिया गया है, इसके राइटर क्या है, और उनके कुछ स्पेशलिटी बता देना है कि हाँ वो राइटर अमेरिकन पोएट थे या फिर उन्हें ये उपाधि दी गई थी, ये आप बता सकते हैं, जिसके कारण वो 4 से 5 लाइन वो कैप्चर कर लेगा। फिर आपको वही करना है कि बीच में एक लाइन आपको गैप देना है, यहाँ से स्टार्ट करना है फिर से, और उसके बाद आपको वो जो लाइन है उससे रिलेटेड जितना भी आपको इन्फॉर्मेशन पता है आगे का पीछे का सब आपको लिख देना है। और जो मेन पॉइंट जो है ना इसमें क्या होता है कि जो इसका आपको क्रक्स पता होगा कि हाँ इसका इतना ही है, 2 लाइन में आंसर है, लेकिन आपको पेज भरना है। पेज भरना है तो क्या क्या आप उसके पीछे से स्टार्ट करिए, उससे पीछे वो कुछ बता रहा है इन्फॉर्मेशन, उसके पीछे का इन्फॉर्मेशन से स्टार्ट करिए और उसके बाद के इन्फॉर्मेशन तक जाइए। लेकिन जो मेन इन्फॉर्मेशन आप देना चाहते हैं वहां पे आप अंडरलाइन कर दीजिए, क्योंकि आप अंडरलाइन करेगा तो वो इतना इधर का इन्फॉर्मेशन पढ़ेगा ही नहीं, वो बस इतना इन्फॉर्मेशन पढ़ेगा, ये पढ़ेगा और लास्ट में आपको मार्क्स दे देगा, और इससे आपका कॉपी भर जाएगा और ये उतना ध्यान भी नहीं कोई देता है। ठीक है, तो इससे भी आपको 4 में 4 मार्क्स मिल जाएंगे इससे, और ये आप दोनों में फॉलो कर सकते हैं, पोयम में भी और प्रोज सेक्शन में भी। और इसके बाद आपका आता है एप्लीकेशन, मतलब एक फॉर्मल और एक इनफॉर्मल लेटर दोनों आप कह सकते हैं। तो आपको एप्लीकेशन पे ही जाना है, क्योंकि एप्लीकेशन में आपको जैसे स्कूल में हम लोग लिखते थे लीव एप्लीकेशन कि प्रिंसिपल को एप्लीकेशन लिखे, और कहीं गए हैं तो उससे रिलेटेड एप्लीकेशन लिखे, बस सेम टू सेम वही एप्लीकेशन रहेगा, लेकिन इसमें थोड़ा बहुत बस इन्फॉर्मेशन चेंज रहेगा कि लाइब्रेरी अब इस्तेमाल करने के लिए आपको एप्लीकेशन लिखना है, या फिर और स्कूल फी माफ करने के लिए एप्लीकेशन लिखना है। बस ये सारी नॉर्मल चीजें रहती है, जिसमें आप फॉर्मेट तो वही स्कूल में जैसे लिखते हैं वही सारा फॉर्मेट रहेगा, बस आपको बॉडी जो रहेगा, बॉडी में थोड़ा सा इन्फॉर्मेशन से कम भी तो 1 से 1.5 मार्क्स तो जरूर मिलेगा, और अगर आपने अच्छे से प्रेजेंट कर दिया तो आपको पूरे के पूरे मार्क्स भी मिल सकते हैं। और एप्लीकेशन लिखते टाइम एक और चीज ध्यान क्या देना है कि आपको जो मान लीजिए कि आपने पहले वाला सारा क्वेश्चन किया और यहां तक आपका कंप्लीट हो गया, इतना स्पेस बच गया, तो अब एप्लीकेशन यहां से नहीं स्टार्ट करके उसको इधर से स्टार्ट करिए। एक ही पेज में आपको एप्लीकेशन कंप्लीट करना है, इधर उधर नहीं जाने देना, इसलिए आपको बॉडी भी कम से कम लिखना है, कम से कम 3 लाइन 4 लाइन, इससे ज्यादा का आपको बॉडी भी नहीं लिखना है कि उसके बारे में ज्यादा डिफाइन नहीं करना, नॉर्मल जो इन्फॉर्मेशन करना बस आपको उतना बता देना है। और उसके बाद फिर क्या करना है कि जब आप एप्लीकेशन मान लीजिए कि यहां से यहां तक आपका हो गया, तो इसको ऐसे करके कम से कम आपको ऐसे इसको ऐसे मार्क कर देना है पूरा, ताकि आपको लगे कि ये एक फॉर्मेट है एप्लीकेशन का, और ये थोड़ा प्रोफेशनल लुक देगा आपके एप्लीकेशन को, और इसमें आपको इसके भी मार्क्स मिलेंगे, एक आध मार्क्स। आते हैं हम लोग 2 मार्क्स वाले क्वेश्चन आंसर पे। तो इसमें क्या होता है ना कि बहुत सारे स्टूडेंट को तो यही नहीं पता रहता है कि ये क्वेश्चन आते कहां से। जो बुक है तो नॉर्मली क्या होता है कि सब स्टूडेंट याद करेंगे क्वेश्चन आंसर, तो जब चैप्टर खत्म हो जाता है उसके बाद से ये सारे क्वेश्चंस जो है वो सारे याद करते हैं कि चैप्टर खत्म हो गया, उसके बाद से जितने भी क्वेश्चंस है वो। लेकिन 2 मार्क्स में यहाँ से क्वेश्चंस आते ही नहीं है, कभी भी नहीं आता है क्वेश्चंस आपके आते कहाँ से है, तो क्वेश्चंस आपके आते हैं जैसे कि ये मान लीजिए कि कोई पैराग्राफ है, ये पैराग्राफ खत्म हुआ, उसके नीचे ऐसा ऐसा सारा दिया हुआ रहता है हमेशा क्वेश्चंस, फिर ट्रू फॉल्स दिया रहेगा। तो ट्रू फॉल्स का नहीं, लेकिन जो क्वेश्चंस दिया रहता है 2 मार्क्स के क्वेश्चंस इसी में से आते हैं। तो आपको क्या करना है कि जो भी चैप्टर आप पढ़े उसके बीच में जो क्वेश्चंस है उसी को फॉलो करिए, उसी से आएगा। इसके बाद ये जो लॉन्ग क्वेश्चंस रहता है ये सब में से क्वेश्चंस नहीं आते। तो इसमें रेनबो में आपके मतलब कि कम से कम भी तो रेनबो बुक से आपके 7 मार्क्स के कभी 6 मार्क्स का क्वेश्चन रहता है, वो बीएससीबी का मूड पे है कि कभी 6 मार्क्स का दिया, कभी 7 मार्क्स का दिया, और फिर बाकी स्टोरी ऑफ इंग्लिश से दे देता है 3 मार्क्स का, 4 मार्क्स का। तो आपको वो भी चीज ध्यान रखना है। स्टोरी ऑफ इंग्लिश में भी, स्टोरी ऑफ इंग्लिश तो इससे भी ज्यादा इजी है कि उसमें आपको हर चैप्टर में 3, 4, 5 ऐसे क्वेश्चन सब में दिए हुए, और उसी सब क्वेश्चन में से मतलब टोटल 30 to 35 या 40 क्वेश्चन होंगे स्टोरी ऑफ इंग्लिश में। उसमें आपको 3 क्वेश्चन आराम से आप अचीव कर सकते हो उसमें से पढ़ने के बाद, तो उसको भी आप थोड़ा प्रायोरिटी दे सकते हो अगर आप चाहो तो। और क्वेश्चंस में भी आपको क्या ध्यान देना है कि है तो 2 मार्क्स का क्वेश्चंस, लेकिन आपको जो 4 क्वेश्चन है उसको कम से कम आपको 5 क्वेश्चन बनाना है आपको, तो 5 क्वेश्चन को आप 4 से 5 पेज में आप कम से कम लेकर के जाओ। आपको ये ध्यान देना है 2 मार्क्स के क्वेश्चन में भी। हाँ, एक क्वेश्चन आप 1 पेज में लेके जाओ, हाँ थोड़ा उसको लिखने का तरीका बनाओ। और ये तो 2 मार्क्स का क्वेश्चन का हो गया। अब आते हैं कि
जो अगला पोर्शन है उसमें आपको 6 ऑप्शंस रहेंगे, 6 में से कोई 3 बनाना रहता है। सबसे पहले आपका आता है समरी, आता है प्रो सेक्शन से 3 समरी आता है, जो कि आपको क्वेश्चन बैंक आप जब 18 से 23 करोगे उतने में से ही आपका कोई ना कोई समरी, और आपको एक आइडिया हो जाए कि हाँ इस बार ये समरी आने वाला है, वो आप जब क्वेश्चन बैंक सॉल्व कर लोगे तो आपको खुद से पता चल जाएगा। तो समरी आता है सबसे पहले, प्रो सेक्शन से 3 समरी आता है, 3 में से कोई एक समरी बनाना रहेगा। फिर पोएट्री सेक्शन से 3 समरी रहता है, 3 में से कोई एक बनाना है। फिर आपको आता है कि 5 नंबर में क्वेश्चंस आते हैं जो कि आते हैं स्टोरी ऑफ इंग्लिश से ही सिर्फ आते हैं, जैसे कि फ्यूचर ऑफ इंग्लिश और ओल्ड इंग्लिश के बारे में, मेडिएवल इंग्लिश के बारे में। तो ये सारी चीजें आपको, लेकिन ये सब बनाने का जरूरत नहीं है, हम आपको लास्ट में बताते हैं कि आपको क्या क्या बनाना है। और इसके बाद आपको आता है मैच, आता है 2, एक प्रोज सेक्शन से, एक पोएट्री सेक्शन से, और फिर आता है ट्रांसलेशन। अब आप इसमें क्या करो कि 6 ऑप्शन है, 6 में से कोई 3 बनाने हैं। अब हम लोग को वो चीज ट्राई करना है कि जिसमें हम लोग का मार्क्स कम से कम कटे, क्योंकि ज्यादा लिखेंगे तो मार्क्स कटने का चांसेस भी ज्यादा है। अब सबसे पहले क्या करना है कि अगर आपको समरी अच्छे से याद है, मतलब अगर आपने प्रोज पोएट्री में टोटल 21 चैप्टर्स है ना, 21 चैप्टर्स का अगर आपने समरी याद करके रखा है तब तो ठीक है कि आप 2 समरी लिखो, लेकिन आपको उतना करने का भी जरूरत नहीं है। आपका जब कम में काम चल जाए, कम में जब आप फुल मार्क्स अचीव कर सकते हो तो ज्यादा मेहनत करने का कोई जरूरत है नहीं। आप क्या करो कि या तो पूरा पोएट्री सेक्शन का 10 समरी है, पोएट्री सेक्शन में से 10 समरी में से आप कोई भी याद कर लो, या प्रो सेक्शन में 11 समरी है उसमें से कोई याद कर लो, और मतलब कि आपको 2 समरी लिखने का फिर जरूरत नहीं, आप 1 समरी लिखो और 2 मैच बना लो, क्योंकि मैच का तो आपको ऐसे भी याद करना पड़ेगा। और मैच इतना इजी रहता है कि उसमें बस आपको राइटर का नेम और उसका क्या बुक लिखे हैं, मतलब जो आपका चैप्टर है, जैसे अ पिंच ऑफ स्नफ है आपका 3rd चैप्टर, उसका मनोहर मालगांवकर जी लिखे हैं, तो उस तरह से बस आपको मैच करने के लिए रहेगा। और इसको याद करने से आपको क्या होगा कि आपका ऑब्जेक्टिव भी बन जाएगा और इसमें भी मतलब कि आपको बेनिफिट मिलेगा। मतलब कि आप अगर चैप्टर का नाम और उसको कौन लिखे उसमें से आपको 15 से 20 मार्क्स का आराम से आप उससे मार्क्स अचीव कर सकते हैं। और फिर लास्ट में आपका जो आता है, आपको आता है कि प्रेसिस राइटिंग नहीं तो पैसेज। अब पैसेज और प्रेसिस में आपको सबसे अच्छा तरीका है कि आप पैसेज लिखो, क्योंकि पैसेज में 1 मार्क्स का 4 पैसेज आएगा, मतलब 4 क्वेश्चंस रहेंगे, पैसेज पढ़ के आपको देना। और ये तो हम लोग मतलब क्लास 10th 9th ये सब करते आ रहे, तो इसका तो हम लोग को ऐसे भी आइडिया रहता है कि आपको बस ऊपर से पढ़ना, और इतना इजी पैसेज आता है कि आप आराम से पढ़ करके उसका 1 वर्ड में, मतलब 1 वर्ड नहीं 1 लाइन में आप आंसर कर सकते हो, क्योंकि 1 मार्क्स का क्वेश्चन रहता है, आप 1 लाइन में आंसर करो, मैक्सिमम 2 लाइन्स में आंसर करो, और उसके बाद आपको पूरा मार्क्स मिलेगा। लेकिन यही अगर आप प्रेसिस राइटिंग में करते हो तो प्रेसिस राइटिंग में थोड़ा आपको खुद से भी उसको बना करके लिखना पड़ेगा, आपको पढ़ना है, उसका समरी लिखना है। हो सकता है उसमें ग्रामेटिकल मिस्टेक्स हो, उसमें मार्क्स कट जाए, लेकिन पैसेज में अगर आप करते हो तो आपको पूरा 4 में 4 मार्क्स मिलेगा। तो इस तरह से हम लोग को वही सारे क्वेश्चंस मतलब कि अटेम्प्ट करना है जिसमें हम लोग का मार्क्स कम से कम कटे, और थोड़ा ग्रामेटिकल मिस्टेक्स पे ध्यान देना है। बाकी तो आपका ओके अकेडमी आपको जिन्होंने भी ले लिया है उससे आप पढ़ो, आपको लास्ट तक वो सारे गाइडेंस वो ऐसे भी प्रोवाइड करवाएंगे। क्वेश्चन बैंक उन्होंने सॉल्व करवा रखे हैं, आप क्वेश्चन बैंक सारे सॉल्व कर लो स्टार्ट से 2018 से 23 वाले। फिर उसके बाद आपका उन्होंने भी फॉर्मेट सारे बता रखे कि आपको लाइंस एक्सप्लेनेशन का फॉर्मेट कैसे है, एप्लीकेशन का फॉर्मेट कैसे है, फिर उसके बाद की ऐसे का फॉर्मेट कैसे है, और क्वेश्चन आंसर भी कैसे लिखना है, ये सारा चीज वो बता चुके हैं, तो आप वहां से भी फॉलो कर सकते हो। और उसके बाद आप कम से कम भी तो 90+ इजिली स्कोर कर पाएंगे अगर आप अभी से भी थोड़ा ध्यान दे दे। अगर 1 से 2 घंटा भी अगर आप ध्यान देते हैं ना इंग्लिश पे, तो आप आराम से इसमें 90+ स्कोर कर सकते हैं। अभी 7 महीना बहुत टाइम होता है, आराम से आप अभी से ध्यान दो, थोड़ा थोड़ा पढ़ो, क्योंकि लास्ट में जब आप जाओगे 3-4 मंथ बचेगा तो आपको यही बर्डन पड़ जाएगा और आपको लगेगा कि अरे यार बहुत ज्यादा सिलेबस है, और उसके बाद आप शायद नहीं उतना ध्यान दे पाओ। तो इसलिए अभी से थोड़ा थोड़ा करते करते